ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे देवों के देव महादेव, हे त्रिकालदर्शी, हे आशुतोष, आपकी कृपा से ही वाणी में भाव आता है और कथा में प्राण आते हैं। हे गणनायक श्री गणेश, बुद्धि के अधिपति, इस कथा को निर्विघ्न पूर्ण कराने की कृपा करें। जय श्री गणेशाय नमः। जय महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री वचन में। आज हम सुनने जा रहे हैं बुध प्रदोष व्रत की पावन कथा। प्रदोष व्रत केवल एक तिथि नहीं है, यह जीवन के दोषों को दूर करने का व्रत है। प्रदोष का अर्थ है वह समय जब अंधकार और प्रकाश का संगम होता है। ठीक वैसे ही जब मनुष्य के जीवन में सही और गलत, भय और विश्वास, संदेह और श्रद्धा एक साथ उपस्थित रहते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव पृथ्वी पर विचरण करते हैं और जो भक्त इस समय सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है, महादेव उसके जीवन के दोष हर लेते हैं। जब प्रदोष व्रत बुधवार को आता है तो इसे बुध प्रदोष कहा जाता है। बुध ग्रह मतलब बुद्धि का कारक, वाणी का कारक, व्यापार, निर्णय और विवेक का कारक है। इसलिए बुध प्रदोष करने से बुद्धि शुद्ध होती है, निर्णय शक्ति मजबूत होती है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, भ्रम, शक और गलतफहमियां दूर होती हैं। इस दिन हरी वस्तुओं का प्रयोग और बेलपत्र से शिव पूजन अत्यंत शुभ माना गया है। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बुध प्रदोष व्रत की वह पौराणिक कथा जो हमें सिखाती है कि शुभ अशुभ केवल दिन नहीं होते, अशुभ होता है अहंकार और शुभ होती है आज्ञा पालन। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक संस्कारी सुशील युवक रहता था। कुछ समय पहले ही उसका विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी परंपरा अनुसार अपने मायके चली गई। दिन बीतते गए, मन में विरह बढ़ता गया। कुछ दिनों बाद वह युवक अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा। ससुराल में उसका आदर सत्कार हुआ, पर जब विदाई का समय आया तो वह दिन था बुधवार। सास ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा बुधवार को विदाई शुभ नहीं मानी जाती, 1-2 दिन और रुक जाओ। पर उस युवक के मन में अहंकार और हट बैठ चुका था। उसने कहा, शुभ अशुभ सब मन का भ्रम है, मैं आज ही जाऊंगा। माता पिता का मन भारी हो गया, आंखों में आंसू, हृदय में आशंका, पर विवश होकर उन्होंने बेटी को विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी से घर की ओर चल पड़े। नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाया और स्वयं पानी खोजने चला गया। कुछ समय बाद जब वह पानी लेकर लौटा तो जो दृश्य उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसी के लोटे से पानी पी रही है। क्रोध, संदेह और अपमान तीनों एक साथ उमड़ पड़े। पर जब वह पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। वह पुरुष बिल्कुल उसके जैसा दिखता था, वही चेहरा, वही कद और वही आवाज। पत्नी भी भय से कांप उठी। दोनों पुरुषों में झगड़ा होने लगा। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, बताओ तुम्हारा पति कौन है? स्त्री मौन हो गई, वह चिंतित हो चुकी थी। तभी उस युवक की आंखें खुली। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे शंकर भगवान, मुझसे भारी भूल हो गई है। मैंने अपने बड़ों की बात नहीं मानी, अहंकार में आकर बुधवार को विदाई कर ली। प्रभु हमारी रक्षा करे, मैं भविष्य में ऐसा अपराध कभी नहीं करूंगा। जैसे ही ये प्रार्थना पूर्ण हुई, वह दूसरा पुरुष वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो गया। भीड़ स्तब्ध रह गई। सिपाही शांत हो गए और पत्नी रो पड़ी। पति पत्नी सकुशल अपने घर लौट आए। उस दिन के बाद उस दंपति ने नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखना प्रारंभ कर दिया और उनके जीवन से संदेह समाप्त हुआ। प्रेम बढ़ा, सुख शांति आई और बुद्धि स्थिर हुई। तो यह कथा हमें सिखाती है शास्त्र और परंपरा का अपमान नहीं करना चाहिए। बुध प्रदोष व्रत भ्रम और
दोहरेपन को नष्ट करता है। शिव और बुध की संयुक्त कृपा जीवन को संतुलित बनाती है। आप भी शंकर जी की कृपा पाने के लिए बुधवार त्रयोदशी को व्रत रखें, हरी वस्तुएं दान करें, शिवलिंग पर बेलपत्र, जल, दूध अर्पित करें, प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय का जाप करें। बुध ग्रह शांति हेतु हरे वस्त्र या मूंग का दान करें। जो भक्त श्रद्धा से बुध प्रदोष व्रत करता है उसके जीवन के भ्रम मिटते हैं, निर्णय सुधरते हैं और शिव कृपा से जीवन सरल हो जाता है। जय महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव जरूर लिखें।